नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि आज आपने अपना दिन बहुत अच्छे से बिताया होगा। बहन भाइयों का त्यौहार है तो खुशियाँ मनाई होंगी। मैं इस पूरे दिन के गुजर जाने के बाद आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने पूरे दिन बात नहीं की है क्योंकि मैं ये चाहती थी कि भाई बहनों को वो उम्मीद दे, वो होप दे, वो सांत्वना दे कि वो उनकी रक्षा कर सकते हैं, करते हैं। भाई बहनों की रक्षा करते हैं, सांत्वना तो ज़रूर देते हैं। और मैं चाहती थी कि आज ये पूरा दिन इस खुशी में निकले, बहनों की खुशी में निकले। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं इस समाज की सच्चाई को आपको बताऊँ। और जब आप रक्षाबंधन त्यौहार को पूरा कर चुके हैं तो आप ज़रूर ये सुने, आपको सुनना ज़रूरी है कि इन बहनों के साथ, बेटियों के साथ आज समाज में क्या हो रहा है। आप जानते भी होंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों को बहुत मजबूती से सामने रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सिर्फ इस झूठे ढांढस में ना जिए, हमारी बेटियां झूठे ढांढस में ना जिए, वो खुद मजबूत बने। अभी तक ये सिस्टम चलता आया है कि भाई बहनों की रक्षा करते हैं। मैं चाहती हूँ बहनें भाई की रक्षा करें, उन्हें मजबूत होना होगा। और मैं चाहती हूँ कि कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा आप सुने, बच्चियाँ भी सुने, उनके भाई भी सुने, इस समाज का हर नागरिक सुने। मैं बस पिछले कुछ दिनों के फैक्ट्स के बारे में आपको बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सिर्फ आज के दिन के उस स्वप्न में ना रहें, आप फैक्ट्स को जानें, आप सच्चाई को जानें कि बेटियों के साथ क्या हो रही है। फिर आप रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मनाएं, एक सच्चाई के साथ मनाएं। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ जो पिछले कुछ दिनों हमारी बेटियों के साथ घटित हुआ है। आप डॉक्टर मौमिता देवनाथ की कहानी तो जान ही रहे हैं। हमारी जो वेदना है अभी फ़िलहाल डॉक्टर के साथ है, उनके साथ जो बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ। हम अभी उस फीलिंग्स में हैं। और हम बात करना चाहते हैं ना सिर्फ उस बच्ची के बारे में, बल्कि और भी तमाम बच्चियों के बारे में जिनके साथ ये बुरी घटना घटी है। आप सुने और आप गंभीरता के साथ सुने। यूपी में मुरादाबाद में एक नर्स को बंधक बनाकर निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसके साथ रेप किया। जब उस बच्ची ने अपने फादर को बताया, उसके फादर ने फिर जाकर के पुलिस को बताया। तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। बात यहाँ गिरफ्तारी के साथ ख़त्म नहीं होती है, एक सामाजिक कुरीति के रूप में है और उस बच्ची के मानसिक अवस्था और उस परिवार के मानसिक अवस्था के बारे में है। मैं यहाँ पर इंसानियत की बात करने आई हूँ आज। मैं उस सिस्टम के बारे में बात करने आई हूँ जिसके तहत, जिस मानसिकता और सिस्टम में चीज़ें हो रही हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। राजस्थान के जोधपुर में एक 3 साल की बच्ची को टॉफ़ी दिलाने के बहाने एक शख्स ने उसे बाहर लेकर गया और उसने उसके साथ रेप किया। मध्य प्रदेश के शहडोल में 69 इयर्स के एक बुजुर्ग ने एक नाबालिग के साथ रेप किया। आप समझ सकते हैं समाज की स्थिति क्या है, किस स्तर तक गिर चुका है ये समाज। देहरादून आईएसबीटी की टीम ने पंजाब के एक किशोरी के साथ बस में रेप किया, गैंग रेप किया है। मेरठ में 2 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई है। बेंगलुरु में एक पार्टी से एक बच्ची वापस लौट रही थी और एक मोटरसाइकिल सवार ने उसके साथ दुष्कर्म किया, रेप किया। 7 अगस्त में, अब बिहार की बात बता रही हूँ, 12 अगस्त की बात है, मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की एक स्टूडेंट के साथ रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया।
13 अगस्त वैशाली में 2 बच्चों की माँ के साथ रेप और मर्डर किया गया, उसके घर में, बाकायदा उसके घर में घुस के। 13 अगस्त को दरभंगा में 12 वर्षीय किशोरी के साथ रेप और हत्या हुई है। यह मैं आखिरी 3 घटना बिहार की बता रही हूँ। तो अब आप सोचें कि हमें रक्षाबंधन किस तरीके से मनाना, हमें बच्चियों की रक्षा किस तरीके से करनी है। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारी बच्चियाँ मजबूत बने, वो आत्मरक्षा कर सकें। और इसके बारे में मुझे, आपको, इस समाज को, सभी को सोचना है और किस तरीके से इस कुरीति को समाप्त करना है। मैं कुछ देशों के बारे में जानती हूँ, आप सभी जानते होंगे, ये जिस तरीके से कड़े कानून बने हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जिसकी वजह से ये डरते हैं। मैं उस स्पिरिचुअलिटी की बात करना चाह रही हूँ जो बच्चों को बचपन से दी जाए, ताकि उनके मन में ये सारी चीज़ें आई ही नहीं। मैं उस परवरिश की बात कर रही हूँ, मैं समाज के औरा की बात कर रही हूँ, मैं उस कानून की बात कर रही हूँ। अंत में अपने बातों को मैं 2 लाइन से ही समाप्त करूँगी। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? सोचिएगा आप ज़रूर। मैं आपको इस सोच के साथ छोड़ के जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।